बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आप तमाम दर्शकों के लिए, बहुत खूब हिंदी कविताओं के लिए, बहुत खूब उर्दू शायरी के लिए, बहुत खूब हमारी अपनी भाषाओं के लिए, बहुत खूब इस मुल्क के लिए। चलिए एक बार मिलकर कहते हैं बहुत खूब। जिंदगी में बातचीत में भी कई बार बड़ी अच्छी चीजें हो जाती है। मसलन एक पत्नी ने बड़े रोमांटिक मूड में अपने पति से कहा कि जानू काश तुम मैसेज होते और मैं तुम्हें हमेशा मोबाइल में सेव करके रखती और जब जी करता ना तब पढ़ती रहती। तो पति बोला कंजूस कहीं की, हाँ सिर्फ खुद ही पढ़ती है, अपनी सहेलियों को फॉरवर्ड भी करती है। अच्छी चीजें फॉरवर्ड की जानी चाहिए। मसलन जो भी हमें अच्छा सुनाते हैं जरूर फॉरवर्ड कीजिए, अपने मित्रों को सुनाइए, आगे सुनाइए और कहिए कि कविताओं में कितना दम होता है। आइए हम मिलते हैं हमारे उन 3 मित्रों से जिनकी कविता आप निश्चित तौर पे फॉरवर्ड करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं मुंबई के डॉक्टर सागर। कैसे हैं सागर साहब? फिल्मों में लेखन कार्य चल रहा है जी सर। और गति पे है। जी सर। खुश हैं अपने करियर से, अपनी कविताओं से? बहुत और आपकी कविताओं से प्रोड्यूसर्स भी खुश हैं? बहुत। क्या बात है, प्रोड्यूसर्स खुश होने चाहिए, उनका खुश रहना बड़ा जरूरी है। आइए आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक और गीतकार जो इन दिनों फिल्मों में लिखने का ट्राई कर रहे हैं। उनका नाम है चंद्रशेखर गोस्वामी। कैसे हैं चंद्रशेखर आप? मूलतः बनारस के रहने वाले। जी। मुंबई कब आ गए? मुंबई 2-3 साल से हूँ मैं। 2-3 साल से मुंबई। उसके पहले बनारस में रहते थे? जी बनारस। क्या किया करते थे? वाराणसी में बिजनेस किया था कुछ जी। और उसके अलावा थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी। अच्छा, ज्योतिष भी? जी। क्या बात है। और उसके बाद फिर जन्मपत्री देखते हैं या हाथ देखते हैं? नहीं, जन्म पत्री। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप अपने बारे में क्या प्रेडिक्शन करना चाहते हैं? अपने बारे में शायद नहीं होता। अच्छा, अपने बारे में हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी है, तभी तो आए हैं। चलिए क्या बात है, मैं आपके बारे में भविष्यवाणी कर देता हूँ। आप टेलीविजन पे आ गए, कविता सुना रहे, निश्चित तौर पे आप बड़े प्रसिद्ध होने वाले हैं। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं मनोज मद्रासी। आइए। हमेशा इतने ही धीरे चलते हैं? अटल जी की तरह। मतलब बिल्कुल कोई गति में बढ़ा होता ही नहीं, है ना? मान लो कभी भगवान न करे कुत्ता उत्ता पीछे पड़ जाता, कुत्ता खुद अपनी गति कम कर लेता। कुत्ता गति कम कर लेगा, बोले यार ये आदमी इतना धीरे चल रहा है। क्या बात है, वो व्यक्ति जो कुत्ते की भी गति कम करा सकता है, उनके लिए क्या कहा जाए। बहुत खूब। भाई हमारे साथ है डॉक्टर सागर जो दिल्ली में पहले पढ़ाई करते थे और यहाँ आ गए मुंबई गीत लिखने के लिए। चंद्रशेखर गोस्वामी जी हैं जो बनारस में रहते थे, वो भी गीत लिखने के लिए मुंबई आ गए। मनोज मद्रासी अभी तक अमरावती में ही रहते हैं। कोई इरादा है गीत लिखने आने के लिए? नहीं, बिल्कुल दो साथ है तो फिर तीसरे की क्या जरूरत है? बहुमत इधर है। बहुमत इधर है, लेकिन आपकी जरूरत इधर है। आइए मनोज मद्रासी। सभी दर्शक श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, शैलेश भैया को प्रणाम करता हूँ। आज दो गीतकार, भोजपुरी के बड़े गीतकारों के साथ काव्य पाठ का मौका मिला, बहुत खुशी भी हुई। आज सागर जी भी है, बोले तो तेरा दिल बहला दूंगा। हालांकि गाना के कोई सागर दिल को बहलाता नहीं जी, पर मैं निश्चित चाहूँगा सागर भाई हमारे दिल को बहलाएंगे जी। गोसावी जी साथ में है, कह रहे थे बोले यार इतने अच्छे काले दिखते हो। इतने अच्छे काले, हाँ वाह। बोले हम दोनों इतने गोरे हैं, बोले आप इतने काले दिखते हो, फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा गोसावी जी काले रंग होने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। बोले कौन से फायदे? मैंने कहा निश्चित बताऊंगा, आप इतिहास के पन्ने पलट के देखना। गोसावी जी जो लोग दिखने में काले थे उन्होंने बहुत नाम कमाया शैलेश भैया। अच्छा। कोफी अन्नान, बराक ओबामा, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, मनोज मद्रासी। बहुत अच्छे। छोटी छोटी बातों से हंसी निकल कर आती है। 4 पंक्तियों की एक हास्य कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे एक मित्र तो इतने काले हैं कि स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तो बाकी लोग बाहर आ गए। हमने कहा क्या, मतलब भयानक रूप से बाहर आ गए। मैंने कहा क्या हो? बोले कलर छोड़ रहा है। तो ऐसी दिक्कत हो जाती है जी। आइए आनंद ले। अभी मैं इस चैनल के शूटिंग के लिए बम्बई आ रहा था, मुझे एक ट्रेन में एक सज्जन मिले। उन्होंने अपने बच्चों का परिचय करवाया। एक लड़के का नाम शिवपाल, दूसरे लड़के का नाम राजपाल बतलाया, तीसरे बच्चे को गोद में उठाया और बोले मनोज मद्रासी जी ये मेरा बड़ा बेटा। अच्छा। मैंने कहा सबसे छोटा तो ये दिख रहा है, आप कह रहे हैं बड़ा है, कमाल है। वे हंसकर बोले नहीं नहीं, इसका नाम लोकपाल है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लोकपाल का इतना खौफ चारों तरफ दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों का आनंद ले
कि रात में गश्त के दौरान जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे तो मैंने चोरों से कहा, बेवकूफ हो, शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा, तब कहीं जाके उन्होंने छोड़ा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मनोज, बहुत अच्छे। हंसी के कई तरीके होते हैं। मेरे एक मित्र का विवाह हुआ, पहले विवाह की पत्रिका छपती थी, आजकल तलाक की पत्रिका छपने लगी है जी। 4 पंक्तियों का व्यंग सुना रहा हूँ कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ। असफल शादी के बाद सफल तलाक, भाई वाह, क्या बात मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने पुराने संबंधों को याद करके अच्छा। थोड़ी सी हिम्मत करके मित्र से पूछा, आपके पास पेन है क्या? अच्छा। मित्र से पूछा, आपके पास पेन है क्या? मित्र बिगड़ते हुए बोला, बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है? अब पेन की कोई कमी नहीं है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। बस पेन की कोई कमी नहीं है, सारा पेन तुम्हारा दिया हुआ है। पेन और पेन के बीच का जो फासला है, मनोज मद्रासी ने तय किया। इन्होंने उस पेन की बात की जो पेन देता है, लेकिन हमारे पास वो कलमकार है जिनके पास जो पेन है, उनसे वो पेन, उस पेन का प्रयोग करके वो पेन छीनते हैं। तो दर्द छीनने वाले कलमकारों से हम कुछ और बात करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। भाई ब्रेक से लौट आए हैं हम, और ब्रेक पर जाने से पहले हम उस पेन की बात कर रहे थे जो पेन छीनता है, और उस पेन दर्द को छीनने वाले कलमकार हमारे साथ है। लेकिन दर्द की बयानी भी अगर इनका कलम न करें तो फिर ये कवि किस बात के हुए, ये कलमकार किस बात के हुए? अगर कलमकार सच नहीं बोलेगा तो आखिर सच कौन बोलेगा? आइए एक ऐसी सच की कविता सुनने के लिए मैं बुलाता हूं चंद्रशेखर गोस्वामी। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि कम से कम इस समय गंगा काफ़ी बड़ा अभियान चल रहा है हमारे देश में, और उसमें चूंकि बनारस का रहने के कारण मुझे भी दिखता है कि 10 से 15 सालों में गंगा काफ़ी पार्ट कम हो गया है। 2500 किलोमीटर की लंबी रेखा वाली ये गंगा हमारी, जो कि जीवनदायिनी है, और 40 करोड़ लोग इसके जल से लाभान्वित होते हैं जी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि 3-3.5 अरब टन कचरा गंगा में गिर रहा है जी। और इसको देखते हुए हुआ कि एक माँ गंगा को समर्पित एक रचना, क्या बात है, मेरे बहुत कुछ मित्रों ने स्वागत है, स्वागत है, सुनाइए, सुनाइए। बहुत कुछ के माध्यम से मैं सबको आकर्षित करना चाहता हूँ इस सुनाइए। गंगा माँ गंगा की समस्या के बारे में। जी। कि हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, तुम्ही को अर्पित है मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित है मात गंगे। क्या बात है। हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, तुम्ही को अर्पित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे। और तुम्ही भगीरथ की हो धरोहर, वसुंधरा की तुम्ही हो थाती, और तुम्ही से जिंदा है राष्ट्र गौरव, तुम्ही से जीवित मनुष्य जाति। क्या बात है। तुम्हारे जल से है धर्म सिंचित, तुम्ही से पुष्पित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। और अगला बंद है कि हमारे पापों की मैली चादर ने कर दिया है तुम्हें भी मैला, और हमारी लालच के विषधरों ने तुम्हारे जल को किया विषैला। क्या बात है। हमारे पापों की मैली चादर ने कर दिया है तुम्हें भी मैला, और हमारी लालच के विषधरों ने तुम्हारे जल को किया विषैला। और तुम्हारे आगे समस्त मानव हैं आज लज्जित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन। मेरा मानना है कि अगर लज्जित नहीं है तो हम मानव भी नहीं है। वाह। कि तुम्हारे आगे समस्त मानव हैं आज लज्जित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे। क्या बात है। और तीसरा बंद है इसका कि न देंगे झुकने तुम्हारा। नील नदी वहां के संकल्पवान लोगों ने साफ कर दी। 4000 साल का उसका इतिहास रहा है और हम गंगा को नहीं साफ कर पा रहे हैं। आखिरी समर्पित कि न देंगे झुकने तुम्हारा सर, अब अगर जरा भी शर्म है हमको, अब और मैला न होने देंगे तुम्हारा आंचल, कसम है हमको। न होगी तुझ में कहीं भी अब गंदगी विसर्जित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर। ये थे चंद्रशेखर गोस्वामी जो मात गंगा को समर्पित कर रहे थे कविता। निश्चित तौर पे हमारा ही दोष है, हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और हमारी संस्कृति का प्रतीक है, सबसे बड़ा प्रतीक माँ गंगा। हम पूजते हैं गंगा को, देवी मानते हैं, और उसमें गंदगी विसर्जित करते हुए हमें अगर लज्जित नहीं होते, अगर हमें शर्म नहीं आती, तो निश्चित तौर पर शर्म की बात है।
बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। जब आप कविता सुना थे, मेरी एक लंबी कविता की सिर्फ एक पंक्ति मुझे याद आ गई, उसके संदर्भ कुछ और है, लेकिन वहां मैंने गंगा का प्रयोग किया था सिर्फ एक पंक्ति में। वो कविता ये थी कि जब मैं विदेश में जाता हूं तो मुझे क्या अनुभव होते हैं, तो वहां बीच में एक पंक्ति आई थी कि वहां हवा शुद्ध है और पानी में कोई जर्म नहीं है। वहां लोग कहते हैं हम बड़ी हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। तब उसका जवाब मैंने भारत की ओर से एक पंक्ति में दिया था। मेरी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी संस्कार, उसका एक हिस्सा है कि वहां हवा शुद्ध है और पानी में कोई जर्म नहीं है। अरे गंगा सब पाप धो देती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उस धर्म को लेके हम जीते हैं, वो गंगा हमारी माता है। हम ऐसी कुछ उपयोगी बातें करेंगे ब्रेक के बाद भी। बहुत कुछ स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। और ब्रेक पर जाने से पहले चंद्रशेखर गोस्वामी सुना रहे थे एक ऐसी कविता गंगा के बारे में जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है और हमारे सुखद भविष्य के लिए आवश्यक है। और आवश्यक है हमारी भाषाओं का बचा रहना भी हमारे भविष्य के लिए। जब तक हमारी भाषाएं नहीं बची रहेगी, हमारी संस्कृति नहीं बची रहेगी। और हमारी भाषाओं को बचाने के लिए हमारा कार्यक्रम है बहुत खूब, जिसमें हम ये तो नहीं कहते कि हम भाषाओं को बचा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी अच्छी भाषाएं आप तक पहुंचे, ये छोटा सा उपयोग हम जरूर कर रहे हैं, छोटा सा सहयोग हम जरूर कर रहे हैं। तो इस छोटे से सहयोग के लिए मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर सागर को, जो भोजपुरी बाजार के सेगमेंट में एक छोटा सा गीत सुना। डॉक्टर सागर। एकतम बारी हो भोरी, दोसरे पिया के हो छोरी। एकतम बारी हो भोरी, दोसरे पिया के हो चोरी। एकिया हो मोरे रामा, तीसरे हो बिरही के देहिया माँ तलिए राम। फूल लोरे गईलो हो बारी, सारी मोरी अटकली डारी। फूल लोरे गईलो हो बारी, सारी मोरी अटकली डारी। एकिया हो मोरे रामा, हरि बिना हो सरिया केहू ना उतार लाए राम। तो सारी मोरा फाटी हो गईली, अंगिया माँ सौकिर गईली। नैना हो टपकले, नवरंग भीज लाए राम। एकतम बारी हो भोरी, दोसरे पिया के हो चोरी। एकिया हो मोरे रामा, तीसरे हो बिरही के देहिया माँ तलिए राम। थैंक यू। क्या बात, वाह वाह। ये थे डॉक्टर सागर जो सुना रहे थे एक ध्वनि गीत जो गाया जाता है जब धान उगाते हैं। भाई ये हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। जब हमारे किसान मित्र गांव गांव में खेतों के अंदर जब धान उगाते हुए गीत गाते हैं, एक अद्भुत अनुपम दृश्य होता है। गंगा पे गीत, किसानों पे गीत, और ये हमारी देश की संस्कृति की अमूल्य, अभूतपूर्व और बहुत महत्वपूर्ण थाती है, जिन्हें शायद हमारा ये नया जमाना भूलता चला जा रहा है। जब नई फिल्मों में देखता हूँ तो शायद हमारे नए बच्चों को पता ही नहीं है कि किसान क्या होता है, नए बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारी नदियों की क्या महत्ता है, किस तरह से धान उगाया जाता है। और नई पीढ़ी को यही बताने के लिए बहुत खूब काम करता है। हम ये नहीं कहते कि हमारा उद्देश्य ये है, लेकिन ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। हमारा उद्देश्य निश्चित तौर पे आपको अच्छी कविताएं पहुंचाना और आपका मनोरंजन करना है, लेकिन उसमें हमारी संस्कृति कहीं कहीं झलकती है। इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ ऐसा करने में कामयाब होते हैं जो बाकी प्रोग्राम्स नहीं करते। तभी तो आप इतनी खुशी से हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे टेलीफोन भैया का इंतजार करते हैं आप। जैसे कि आज टेलीफोन भैया बरेली जा रहे हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी से मेरी बात कराने के लिए। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। किसको नमस्कार कर रहे हैं? उन्हीं को कर रहे हैं जिनको हम देखते रहते हैं हर समय। अच्छा दिनेश जी, आवाज पहचान ली आपने मतलब मेरी? अरे आवाज ही नहीं, आपका सब कुछ पहचानते हैं हैं? जी हाँ। बताइए, बहुत खूब आपको देखते एक शेर हैं। आपको एक शेर सुनाते हैं। हाँ सुनाइए, जरूर जरूर इरशाद। तुमको बुलाया भूल ना पाया और भी दिल तड़पाया तुमने, सोचा दूर रहूंगा तुमसे लेकिन पास बुलाया तुमने। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रंगीन नजारे जीवन भर हैं साथ हमारे। अच्छा, दिल की दुनिया रोशन कर दी, प्यार का दीप जलाया तुमने जी दिनेश जी। ऐसा लगा? अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत अच्छा।
तो बहुत खूब देखते हैं आप। हेलो, देखिए ये होता है, कभी जब खुद की सुना देता है ना, उसके बाद किसी की नहीं सुनता। दिनेश जी ने अपनी 4 लाइनें सुना दी, चल पड़ा भाई, बहुत अच्छा दिनेश जी। हम मिलकर गुफ्तगू करेंगे कि जमाने में क्या क्या चल रहा है इन दिनों, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं किया जाता है, क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या क्यों किया जा रहा है। अगर ये होता तो क्या होता, और अगर ये नहीं होता तो क्या होता, और अगर ये हो जाता है तो फिर दुनिया कैसी होगी। ये सब बातें करेंगे। बहुत खूब। में